नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ सयाली पांडे। शिवसेना सांसद व नेता संजय राउत ने लखनऊ के हयात रिजेंसी होटल में 5 फरवरी यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि शिवसेना यूपी में 50 से 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनमें से 20 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी कड़ा निशाना साधा है। आगे उन्होंने कहा है कि शिवसेना किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, पर वो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ की पावन धरती पर आपने मेरा स्वागत किया आनंद जी, धन्यवाद। ये धरती हमारी भी है जितनी आप सभी की है, देश की है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत प्यार से आप यहाँ आए हैं। मेरे साथ गौरी शंकर विधवा जी है, किसान रक्षा पार्टी के, अजय खन्ना भारतीय जन युवा पार्टी, ठाकुर अनिल सिंह हमारे राज्य प्रमुख जी, हमारे पवन मिश्रा जी भी है, गुलाब दुबे जी, आनंद दुबे जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह जी भी है मेरे साथ। संदीप गिड्डे पाटिल है, करणी सेना और अवध केसरी सेना के नेता भी यहाँ उपस्थित है। लखनऊ में हमारे उम्मीदवार गौरव वर्मा जी है। आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के चुनाव और यहाँ के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होती है उसका निर्णय देती है। इसलिए पूरा देश उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान देकर देख रहा है। मैं यहाँ आया हूँ मेरे पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 400 से भी ज़्यादा विधानसभा वाली ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ से प्रधानमंत्री जाते हैं। शिवसेना ने इस बार 50 या 60 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें हमारे 20 उम्मीदवार लगभग है और आने वाले 5, 6 और 7वें चरणों में फेस में हमारे 30 उम्मीदवार खड़े रहेंगे। 400 विधानसभा वाली इस राज्य में 50-60 उम्मीदवार एक कोई बड़ी संख्या नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन ये सभी उम्मीदवार बहुत ही गंभीरता से लड़ेंगे। पार्टी का विस्तार करने के लिए हमारा कदम है। अब हमारी पूरी जो राज्य की कार्यकारिणी थी उनके साथ हम बैठे थे। हमारा किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है, ये सही है। लेकिन जैसे मेरे साथ किसान रक्षा पार्टी के सर्वे सर्वा बैठे हैं विधवा जी, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और भी छोटे छोटे दल हैं, करणी सेना है, अवध केसरी सेना है। हर एरिया में जिसकी ताकत है उनके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बार बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 15 या 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और हमारे पार्टी ने यह निर्णय लिया है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है
महाराष्ट्र के बाहर हम इस बार 100 के आसपास सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार हमने लोकसभा में खाता भी खोल दिया है। दादरा नगर हवेली का चुनाव हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात से सटा हुआ प्रदेश है, बीजेपी का गढ़ माना जाता था। इस बार वो लोकसभा सीट शिवसेना ने भारी बहुमत से, भारी मतों से जीत ली है और हम दक्षिण गुजरात की तरफ आगे जाकर चुनाव लड़ने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश का माहौल आप सब जानते हो। कल ओवैसी साहब पर भी हमला हुआ, हमने निंदा की है। यहाँ कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बोला जाता है, माफिया राज खत्म हो गया इस राज्य में, इस प्रकार की बातें की गई। अच्छी बात है, हम मुख्यमंत्री जी का आदर करते हैं, बाबा जी हमारे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता यहाँ आते हैं और उसके ऊपर 5 राउंड गोली चलाई जाती है। उसका मतलब क्या है? इस राज्य में, इस प्रदेश में और देश में बहुत से प्रश्न हैं। किसानों के प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है, इसलिए हमारे साथ किसान रक्षा पार्टी के नेता बैठे हैं। तो हम चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव 2024 का परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जो भी नतीजे आएंगे वो 2024 की लोकसभा को प्रभावित करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 100 तक चले गए थे, लेकिन हमारे प्रत्याशियों के फॉर्म रद्द कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिबाई भगवान शर्मा गुड्डू पंडित एक्स एमएलए जो हमारे प्रत्याशी थे, उसके नामांकन में क्या कमी है किसी को पता ही नहीं चला, अंत तक बताया नहीं गया। पहले कहा गया कि 10 प्रस्तावक नहीं है, और जब बताया गया कि प्रस्तावक है, फिर भी उसका फॉर्म रद्द कर दिया है। नोएडा राजकुमार अग्रवाल नामांकन परफेक्ट, उसके बावजूद रद्द किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ गया हमारा। आप बताइए क्या हुआ है, आप बताइए किस तरह से हमारे नामांकन रद्द कर गए हैं। ये जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वहाँ एक दीजिए आप जरा 2-4। सरकार के ऊपर है, चुनाव आयोग सरकार की गुलामी कर रहा है यहाँ। नहीं, आप एक ही उदाहरण देख लीजिए। एडवोकेट धर्म मिश्रा जी हैं, चुनाव के पर्चा भरने को बहुत बखूबी समझते हैं। आपको 2 शब्दों में बताएंगे कि किस प्रकार अन्याय हो रहा है। हमारे 15 नामांकन हम मानते हैं, इस प्रकार से नामांकन हम महाराष्ट्र में पूरे देश में भरते हैं, फिर भी उसको रद्द कर दिया है शिवसेना को रोकने के लिए। शिवसेना के डर से, अगर यहाँ शिवसेना का उम्मीदवार रहेगा तो बीजेपी हार जाएगी। लोग शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे, तो हमारे उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए। नहीं, बात देखिए, ये बात लखनऊ में करना ठीक नहीं है। ये बात अगर आप महाराष्ट्र में पूछे तो उसका जवाब देता मैं। महाराष्ट्र की सरकार सबसे आदर्श सरकार है देश में, सब राज्यों में, और महाराष्ट्र में इतनी अच्छी सरकार अब तक नहीं बनी थी। 3 पार्टी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बन रही है, सरकार चल रही है। डेफिनेटली एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी, इस मालूम है मुझे, सरोजिनी नगर से खड़े हैं, मुझे मालूम है, उनका पूरा इतिहास मुझे मालूम है। एक तो ईडी सीबीआई को हमारे खिलाफ लगा देते हैं, ये लोग गलत मुकदमे लगाते हैं।
अरे भाई एक का होने दो जरा। तो और यही जो है ईडी में, उसका मतलब है ईडी में राजनीतिक विचारधारा के लोग अपने बिठाकर विरोधियों को खत्म करने का काम ये लोग करते हैं और बाद में उसको प्रत्याशी बनाकर विधानसभा लोकसभा में लाकर खड़े करते हैं। कौन विश्वास रखेगा इस एजेंसी के ऊपर, जिसका डायरेक्टर, जिसका ज्वाइंट डायरेक्टर, जिसका डेप्यूटी डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है तो एजेंसी नहीं है, ये आपकी सिस्टर कंसर्न है, आपके छोटा दल है, आपका अपना बी टीम है। ये महाराष्ट्र में आज आपको मालूम है मुख्यमंत्री से लेकर हमारे तक घर घर में ईडी पहुंच रही है। गलत मुकदमे, गलत इल्ज़ाम, झूठे मुकदमे, लोगों को धमकियां देकर गलत स्टेटमेंट ले रही है। ये कब तक चलेगा? ये 2024 तक चलेगा। ये जो एजेंसी को मैं बताना चाहता हूँ, ये 2024 तक चलेगा। मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं भी जल्दी ही महाराष्ट्र में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत सी बातें सामने लाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नगर में एक अधिकारी को आपने प्रत्याशी बनाया है, स्वागत है। दाऊद साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है, पॉइंटेड है। ईडी ने अभी कुछ रेड्स डाली जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए और वो मामला था बीएमसी की तरफ से फील्ड कोविड अस्पताल चलाने को लेकर एक ठेका था। बीजेपी का सीधा आरोप है कि 32 करोड़ का ठेका था और जिस शख्स को दिया गया था सुजीत पार्टनर, जी हाँ, नहीं बताइए, प्रूव कर लीजिए कोई किसी का बिजनेस पार्टनर। देखो ये हवा में बातें करते हैं, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। उनके पास बदनामी का बहुत बड़ी मशीन है बदनाम करने की। देखा, कोविड सेंटर पूरे देश में चले हैं ना, यूपी में चले हैं, मध्य प्रदेश में चले हैं, दिल्ली में चले हैं। तो ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए पूरा माहौल बना देते। शिवसेना शिवसेना शिवसेना। मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं कभी किसी बिजनेस, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस में नहीं है ज़्यादा। कभी बच्चे अगर कोई काम करते हैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन, तो आप मेरे पर क्यों उंगली उठा रहे हो? ये बहुत ही गंदी राजनीति है। इस देश में कभी बच्चों तक राजनीति नहीं गई थी। आपको पॉलिटिकल वॉर करना है तो सीधे हमसे करो, हमसे टकराओ। ये बदनामी का षड्यंत्र, ये बिलो द बेल्ट, ये गोलियां चलाना, ये सीबीआई ईडी को भेजना, ये नामर्दानगी है और बेईमानी है देश के साथ। इसके अलावा संजय राउत ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी में अपराध नियंत्रण की बड़ी बड़ी बातें तो खूब की जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अपराध घटित हो जाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।